Hello बच्चों, let's see the question. The question says, during packaging stage of meiosis, the chromosomes appear single-stranded, four-stranded, six-stranded और eight-stranded. इसके अंदर हमें बताना है कि पैकेटिन स्टेज जो है जो कि सब स्टेज ऑफ मियोसिस है सॉरी सब फेज ऑफ प्रोफेज तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम कितने स्ट्रैंडेड दिखता है वेदर इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड फोर स्ट्रैंडेड सिक्स और एट. So the key concept of this question is you should know the amount of chromosomes or the number of chromosomes during prophase. प्रोफेज के भी 5 सब फेजेस हैं है ना लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डायाकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन. तो हमें पता होना चाहिए कि हर फेज के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं तभी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रोफेज के अंदर होता क्या है. प्रोफेज के अंदर फाइव सब फेजेस होते हैं जिसमें से एक सब फेज है पैकेटीन. पैकेटीन के बारे में देखना है हमें इस क्वेश्चन में. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन पैकेटीन. पैकेटीन के अंदर क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. अब ये क्या होती है क्रॉसिंग ओवर पता होना चाहिए आपको इसके लिए. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एक्सचेंज of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Exchange of genetic material. अब जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है ना तब कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं कियाज्माटा. क्या बोलते हैं कियाज्माटा. और जो नोड्यूल्स बनती है उनको क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. रिकॉम्बिनेशन क्यों क्योंकि दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है. इसका मतलब कि अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी. तो रिकॉम्बिनेशन हुआ मतलब पेरेंटल टाइप से कुछ अलग रिकॉम्बिनेशन टाइप का आएंगे फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आएंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर मियोसिस हो रही है क्रॉसिंग ओवर हो रही है. तो क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. अब ये किन किन के बीच में बनती है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. each pair each pair is called bivalent. पैकेटीन स्टेज में बाइवेलेंट फॉर्मेशन होता है. अब बनने ये जाइगोटीन में स्टार्ट हो जाते हैं बट अपीयर किस में होते हैं इन द पैकेटीन स्टेज. बाइवेलेंट होते हैं बट ये याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम्स. विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम्स ये बाइवेलेंट होते हैं बट विद रिस्पेक्ट टू क्रोमैटिड्स ये क्या होते हैं टेट्राड. कैसे देखो ये एक सेंट्रोमियर है ये एक क्रोमोसोम है इसके ऊपर ये दूसरा क्रोमोसोम है ये एक और सेंट्रोमियर है ये एक क्रोमैटिड है सॉरी नॉट क्रोमोसोम ये एक क्रोमैटिड है ये दूसरा क्रोमैटिड है. अब हम इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं बाइवेलेंट. दो क्रोमोसोम्स है ना ये एक अलग क्रोमोसोम ये एक अलग क्रोमोसोम. लेकिन आप देखो यहाँ पर क्रोमैटिड्स कितने हैं एक दो तीन चार फोर क्रोमैटिड्स एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्राड. अब आप खुद देख लो इसमें कितने स्ट्रैंड्स है 1 2 3 4. इसका मतलब फोर स्ट्रैंडेड स्टेज दिखाई देती है किसके अंदर पैकेटीन के अंदर. So the correct answer will be option number B, which is four stranded. I hope you all understood it well. Best of luck.